तो आज हम अपना चैप्टर जो है बूलियन अलजेब्रा और लॉजिक गेट्स उसको कंटिन्यू करेंगे। और उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट्स और उसके बाद के मैप्स पढ़ेंगे। आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है ना? तो हाँ। जी यार। अच्छा। अच्छा। अब ये सम ऑफ प्रोडक्ट्स क्या होता है, इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। सम ऑफ प्रोडक्ट्स, मगर उससे पहले हम ये बात करेंगे कि सम ऑफ प्रोडक्ट्स और के मैप्स हम ये यूज किस लिए करते हैं। देखो तो हाँ, जब हम बूलियन अलजेब्रा की लॉजिक गेट्स की बात करते हैं तो हमारे पास एक मतलब बूलियन एक्सप्रेशन को या एक लॉजिक गेट को या एक ट्रूथ टेबल को, इनके रिप्रेजेंटेशन के सिर्फ तीन तरीके हैं। ठीक है। एक ये तरीके है कि मैं एक बूलियन एक्सप्रेशन लिख लूं। क्या करूं? एक बूलियन एक्सप्रेशन लिख लूं। एग्जाम्पल है जैसे कि मैं लिखता हूं ए एंड बी और सी। ठीक है। या मैं जो है क्या कहते हैं, एक लॉजिक सर्किट बना दूं। क्या करूं? एक लॉजिक सर्किट बना दूं। इस केस में इनका लॉजिक सर्किट कुछ इस तरह का होगा। ए और बी ऐड हो जाएंगे और फिर उनकी फाइनल आउटपुट और हो जाएगी सी के साथ। ठीक है। और तीसरा तरीका होता है कि मैं एक ट्रूथ टेबल बना दूं। क्या करूं? एक ट्रूथ टेबल बना दूं। और ट्रूथ टेबल में मेरे पास जितनी भी इनपुट्स हैं उनको मैं यहाँ पर लिस्ट करता हूँ और एक जगह आउटपुट अपने साथ लिस्ट करता हूँ। ठीक हो गया। ए बी सी और एक्स आउटपुट होगी। और फिर क्योंकि मेरे पास तीन इनपुट्स हैं तो 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे और उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी आउटपुट आएगी वो मैं यहाँ पर लिख लूंगा। ठीक है। अभी मैं नहीं बना रहा, थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा, बट इस तरह का मेरे पास ट्रूथ टेबल होता है। अब एग्जाम में आपसे जो है क्या कहते हैं, डिफरेंट चीजें पूछी जा सकती हैं। आपको एक बूलियन एक्सप्रेशन दिया जा सकता है और आपको कहा जा सकता है कि इसका एक लॉजिक सर्किट बना दो। यानी कि बूलियन एक्सप्रेशन का लॉजिक सर्किट बनाना हमारे कोर्स में इंक्लूडेड है, और ये तो एएस में भी था, ओ लेवल्स में भी था। ठीक है। अदर वे राउंड भी हो सकता है, आपको एक लॉजिक सर्किट दिया जाए और कहा जाए इसका बूलियन एक्सप्रेशन लिख दो। ठीक है। अब ये काम करना इजी है, ये दोनों काम करना इजी है। बूलियन एक्सप्रेशन से लॉजिक सर्किट हम कैसे बनाते हैं, वो बहुत सिंपल है। ठीक है। हम वन बाय वन हर एक्सप्रेशन के लिए क्या कहते हैं, एक लॉजिक सर्किट बनाते हैं और एट द एंड हमारे पास बड़ा सर्किट आ जाता है। ठीक हो गया। फिर एक और तरीका ये है कि हमारे पास जो है क्या कहते हैं, हम बूलियन एक्सप्रेशन से ट्रूथ टेबल बनाएं। क्या करें? बूलियन एक्सप्रेशन से ट्रूथ टेबल बनाएं। तो वो काम भी कोई इतना मुश्किल नहीं है। सही है। मेरे पास जितनी भी पॉसिबल इनपुट्स हैं उनको मैं वन बाय वन डालूंगा अपने एक्सप्रेशन में और जो आउटपुट आएगी वो लिखता जाऊंगा। ठीक है। पहले 0 0 0 डालूंगा, जो आउटपुट आएगी वो लिख दूंगा। फिर 0 0 1 डालूंगा, फिर 0 1 0, फिर 0 1 1। इस तरह करते करते सारी 8 पॉसिबल इनपुट्स डाल के मैं अपनी आउटपुट निकाल लूंगा। ठीक है। अच्छा, अगर मेरे पास एक लॉजिक सर्किट दिया जाए और उससे मुझे कहा जाए ट्रूथ टेबल बनाया जाए, तो ऐसा क्वेश्चन तो एग्जाम में आ भी चुके हैं, हम कर भी चुके हैं, ये भी काफी सिंपल है। राइट। लॉजिक सर्किट से ट्रूथ टेबल बनाना काफी सिंपल है। ठीक है। अगर मैंने ए बी सी, ये जो मेरे पास सर्किट गिवन है, इसका मैंने बनाना है लॉजिक सर्किट, तो मैं सबसे पहले ए एंड बी वाला जो पोजीशन है उसको लेट से पी मार्क करूंगा। फिर मैं पी फाइंड करूंगा और फिर मैं पी और सी को आपस में और कर दूंगा और बस एक्स आ जाएगा। इस तरह करके आई कैन मेक द ट्रूथ टेबल ऑफ दिस लॉजिक सर्किट एंड फॉर एनी लॉजिक सर्किट। ठीक है। तो ये जो है ना, ये काम करना इजी होता है। बूलियन एक्सप्रेशन से लॉजिक सर्किट, लॉजिक सर्किट से बूलियन एक्सप्रेशन, या बूलियन एक्सप्रेशन से ट्रूथ गेट, या लॉजिक सर्किट से ट्रूथ गेट, ये काम करना आसान है। अब मेरे पास दो और पॉसिबल वेज रह चुके हैं। कौन से? कि मैं एक ट्रूथ टेबल में मुझे दिया हो और उससे मैं बूलियन एक्सप्रेशन बनाऊं। अब ये काम मुश्किल है। ट्रूथ टेबल में मेरे पास वंस और जीरोस दिए होते हैं, मुझे उससे पूरे एक एक्सप्रेशन बनाना थोड़ा मुश्किल काम होता है। ठीक है। थोड़ा मुश्किल काम होता है। इसी तरह एक ट्रूथ टेबल से लॉजिक सर्किट बनाना भी मुश्किल काम है। ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास जो सम ऑफ प्रोडक्ट्स का मेथड है और जो के मैप्स होते हैं, वो इसी काम के लिए यूज होते हैं कि हम एक ट्रूथ टेबल से एक बूलियन एक्सप्रेशन बना सके। ठीक है। तो इस काम के लिए हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट्स, जिसको एसओपी भी कहते हैं, और के मैप्स, ये यूज होते हैं। ठीक है। किस लिए यूज होते हैं? सो दैट वी कैन कन्वर्ट अ ट्रूथ टेबल
इनटू अ बूलियन एक्सप्रेशन। और अगर हम उस ट्रूथ टेबल को लॉजिक सर्किट में कन्वर्ट करना चाहें तो तब भी हम पहले उसको बूलियन एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे, फिर लॉजिक सर्किट में कर लेंगे। मतलब अगर हमें सिर्फ एक ट्रूथ टेबल को बूलियन एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना आता हो तो ये काफी है हमारे लिए, क्योंकि उसको अगर हम बूलियन एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर लें आगे उसका लॉजिक सर्किट बनाना तो कोई मुश्किल काम है। वो हम इस मेथड से कर लेंगे। वी नो के हाउ वी कैन क्रिएट अ लॉजिक सर्किट यूजिंग अ बूलियन एक्सप्रेशन। तो बेसिकली the reason the reason to use sum of products and k map is to derive a boolean expression from a truth table। ये इनका क्या है, पर्पज है। ये इनका पर्पज है। कैसे करेंगे? दोनों तरीके बड़े सिंपल है, उस पर हम बात करेंगे। तो हम मुझे बताओ, ये इनका पर्पज क्लियर है? जी क्लियर है। अच्छा। अच्छा, अब हम बात करते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट्स की। सम ऑफ प्रोडक्ट्स की बात करने के लिए मैं आपको एक सिनेरियो दिखाता हूँ। लेट्स से मेरे पास दो वो हैं, क्या कहते हैं, इनपुट्स हैं, ए और बी। दो इनपुट्स हैं, इनको मैं आपस में और कर देता हूँ, ठीक है। इसका अगर मैं ट्रूथ टेबल बनाऊंगा तो मेरे पास कुछ इस तरह की वो बनेगी, क्या कहते हैं, कुछ इस तरह का टेबल बनेगा। यहाँ पर ए बी है और यहाँ एक्स है, तो मैं लिख देता हूँ एक्स इज इक्वल टू ए और बी। या मैं ये भी लिख सकता हूँ एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, एक ही बात। तो 0 0 पर हमारे पास आउटपुट 0 होती है, 0 1 पे 1 होती है, 1 0 पे 1 होती है, 1 1 पर भी 1 होती है। अच्छा, हम क्या करते हैं, हम इस और गेट के लिए सम ऑफ प्रोडक्ट्स का मेथड यूज करके इस ट्रूथ टेबल से हम इसका क्या निकालते हैं, बूलियन एक्सप्रेशन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? इसका बूलियन एक्सप्रेशन। आप सपोज करो कि मुझे ये नहीं पता कि दिस इज बेसिकली इक्वल टू ए प्लस बी। लेट से मुझे ये नहीं पता, आई जस्ट हैव द ट्रूथ टेबल। ठीक है, ठीक है। तो मैंने इसका बूलियन एक्सप्रेशन निकाले, तो उसका मेथड बहुत सिंपल है। उसका मेथड ये है कि आप आउटपुट कॉलम को देखोगे, सही है। लुक एट द आउटपुट कॉलम। पहला स्टेप क्या, आप आउटपुट कॉलम को देखो, सही है। अच्छा, आउटपुट कॉलम में जहां पर 0 होगा उस पूरी रो को हम इग्नोर कर दें। जहां पर 0 लिखा हुआ है उस जगह को हम इग्नोर कर दें, सही है। 0 वाले रोज को मैंने इग्नोर कर दिया। जिधर जिधर 1 लिखा होगा सिर्फ उस जगह से हमारा काम है। जिधर जिधर 1 लिखा होगा सिर्फ उस जगह से हमारा काम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जिधर 1 लिखा होगा उस हर रो को 1 बाय 1 देखेंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, लुक एट द रोज विद आउटपुट 1 1 बाय 1, ठीक है। हर वो रो जिसमें आउटपुट 1 है उसको हम बारी बारी चेक करेंगे। अच्छा, अगर हम इसको देखें, इस रो को चेक करें, तो एक्स की क्या वैल्यू है, एक्स की क्या वैल्यू है 1, ए की क्या वैल्यू है 0, बी की क्या वैल्यू है 1, ठीक है। अच्छा, लेट से मैं चाह रहा हूं कि मैं इन तीन वैल्यूज की बेस पे इन तीन वैल्यूज की बेस पे एक एक्सप्रेशन लिखूं, एक एक्सप्रेशन लिखूं। वो एक्सप्रेशन क्या होगा, वो एक्सप्रेशन होगा कुछ इस तरह का। एक्सप्रेशन होगा ए नॉट। ए नॉट क्यों होगा, क्योंकि जो आउटपुट है ना हमारे पास वो 1 है और वो ए का उल्टा है, यानी ए 0 है आउटपुट 1 है। सो ए नॉट विल बी इक्वल टू आउटपुट, ठीक है। फिर उसको मैं क्या करूंगा, ए नॉट एंड बी। अच्छा, बी मैंने क्यों लिखा है, क्यों, क्योंकि आउटपुट भी 1 है और बी भी 1 है। सिंस दोनों सिमिलर है तो मैं बी को एज इट इज लिखूंगा, नॉट बी नहीं लिखूंगा।
उधर ए जो था वो 0 था, आउटपुट 1 थी, तो इसीलिए मैंने उसको ऑपोजिट लिखा। तो मैं ये कह सकता हूं कि x इज इक्वल टू व्हाट, x इज इक्वल टू ए नॉट एंड बी फॉर दिस रॉ। इस रॉ के लिए मेरे पास जो x है वो क्या है, ए नॉट एंड बी। अब इसमें मैं हमेशा एंड ही लिखूंगा, बीच में मैं हमेशा एंड लिखूंगा, ठीक है। अब मैं ये कर क्या रहा हूँ, ये आपको थोड़ी देर में और ज्यादा अच्छी तरह क्लियर होगा जब मैं ये सारी रोज के लिए करूंगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तीसरा स्टेप पे राइट राइट बूलियन एक्सप्रेशन फॉर ईच रो, ये स्टेप है। अच्छा, ये जो मेरे पास ये वाली रो है, इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या है, ए नॉट एंड बी, ठीक है। अगर मैं तीसरी वाली रो को चेक करूं तो उसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, उसमें x की वैल्यू 1 है, जो कि हमेशा 1 ही होगी, क्योंकि हम जिधर आउटपुट 1 है सिर्फ वो वाली रोज को कंसिडर कर रहे हैं। फिर a इज ऑल्सो 1, b इज 0, तो x विल बी इक्वल टू a एंड b नॉट। a इसलिए क्योंकि x जब 1 है तब a 1 है, तो हम a को एज इट इज लिख सकते हैं। जब x 1 है तो b 0 है, तो हम b का फिर इनवर्स लिखेंगे, उसका नॉट लिखेंगे। तो ओवर हियर आई कैन से दैट दिस रो इज बेसिकली a एंड नॉट b, ठीक है। अच्छा, ये रो भी हो गई। तीसरी रो को हम देखें तो तीसरी रो में ए भी 1 है, बी भी 1 है, सी एक्स भी 1 है, सो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एक्स विच इज इक्वल टू 1। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स इज इक्वल टू ए एंड बी, क्योंकि इस रो के लिए ए एंड बी में करूंगा तो 1 एंड 1 हो जाएगा, तो फाइनल वैल्यू 1 आ जाएगी विच इज द वैल्यू ऑफ एक्स। इस केस में आई कैन से ए एंड बी, दैट्स इट, कोई नॉट नहीं होगा। इस सेकेंड रो में आप देखो तो एक पे मैंने नॉट लगाया तो ए 0 था तो वो 1 हो जाएगा, 1 एंड 1 1 हो जाता है क्योंकि बी 1 है। दूसरी रो में आप देखो तो मेरे पास क्या है, ए 1 था तो मैंने ए को एज इट इज लिख दिया, बी 0 था तो बी का नॉट हो जाएगा, तो वो 1 बन जाएगा, तो 1 एंड 1 1 बन। तो यहाँ पर मैं जो इनपुट वैल्यूज है उनको आपस में इस तरीके से एंड करता हूं कि मेरे पास फाइनल रिजल्ट 1 निकले। मैं उनको इस तरीके से आपस में एंड करता हूं कि फाइनल रिजल्ट मेरे पास हमेशा 1 निकले। तो यहाँ पर जब मैं तीनों रोज या जितनी भी रोज हैं उसका बूलियन एक्सप्रेशन लिखूंगा, तो इन द एंड आई विल कंबाइन देम, आई विल कंबाइन ऑल ऑल रोज यूजिंग प्लस। अब मैं आपस में सारी रोज को कंबाइन कर दूंगा प्लस यूज करके, या सारी रोज को आपस में प्लस कर दूंगा। कैसे, मैं कहूंगा एक्स इज बेसिकली इक्वल टू ए नॉट एंड बी प्लस ए नॉट, ए एंड बी नॉट प्लस ए एंड बी। अब ये जो मेरे पास बूलियन एक्सप्रेशन है ना, ये मेरे पास इस टेबल का बूलियन एक्सप्रेशन है, और ये आप वेरीफाई भी कर सकते हो। कैसे, अभी हम इसको चेक भी कर लेते हैं। यहां पर मैं कहता हूं कि फॉर द फर्स्ट रो, रो नंबर 1 के लिए हमें पता है कि ए 0 है, बी भी 0 है, तो एक्स भी 0 होना चाहिए। मैं इसको इस पूरी रो के अंदर पुट करूंगा, तो आई विल गेट 0 नॉट मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0 नॉट प्लस, सॉरी सारे 0 हैं, तो 0 नॉट मल्टीप्लाई बाय 0, 0 नॉट मतलब ए नॉट मल्टीप्लाई बाय बी, तो मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0 नॉट प्लस 0 एंड 0। तो x किसके इक्वल हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0, क्योंकि 0
मल्टीप्लाई बाय 0 0 ही आता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 होता है, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0 होता है, प्लस 0 विल बी 0, x इज इक्वल टू 0। तो आप देखो फाइनल वैल्यू 0 ही आई है, जब a और b दोनों 0 थे तो इस एक्सप्रेशन के थ्रू मेरे पास क्या आया है, मेरे पास x की फाइनल वैल्यू 0 आई। अगर मैं बाकी 3 रोज के लिए इसको ट्राई करूंगा तो आई विल ऑलवेज गेट अ 1। मैं बाकी सारी रोज के लिए इसको ट्राई करूं तो आई विल गेट अ 1। अच्छा, रो नंबर 2 पे अगर हम इसको देखें, रो नंबर 2 पे हम इसको देखें तो a इज 0, b इज 1। तो एक्सप्रेशन में आई विल से x इज इक्वल टू 0 नॉट एंड 1 प्लस 0 एंड 1 नॉट प्लस 0 एंड 1। तो फाइनल क्या आएगा, 0 नॉट 1 हो जाएगा एंड 1 प्लस 0 एंड 0 प्लस 0, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 0, एंड में 1 प्लस 0 प्लस 0, तो फाइनल वैल्यू 1 आ जाए। तो देखो रो नंबर 2 के लिए इस एक्सप्रेशन के थ्रू 1 आया। और आप नोट करो, तो हमने कहा था कि रो नंबर 2 के लिए कौन सा एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन है। और हमने उस एक्सप्रेशन को 1 बनाने की कोशिश की थी, कैसे, 0 वालों को नॉट करके 1 वालों को एज इट इज लिखे, 0 वाली इनपुट्स को नॉट कर दिया, 1 वाली इनपुट को एज इट इज लिख दिया। यहाँ पर 0 वाली इनपुट ए थी, उसको नॉट कर दिया, 1 वाली इनपुट को एज इट इज लिख दिया। ठीक है, तो इसीलिए आप देखो, तो जो पहला एक्सप्रेशन था, रो नंबर 2 में सिर्फ पहला एक्सप्रेशन 1 आया है, बाकी सारे 0 आए, और ये ट्रू होगा हर बार के लिए। रो नंबर 3 को अगर आप चेक करो तो उसमें A1 है, B0 है। चेक करो आप, A1 है, B0 है। ठीक है, तो x क्या आना चाहिए, 1। तो मैं कहूंगा x इज इक्वल टू A नॉट मतलब 1 नॉट एंड B यानी कि 0 प्लस A विच इज 1 एंड B नॉट यानी 0 नॉट प्लस 1 एंड 0। तो x किसके इक्वल होगा, 0 एंड 0 प्लस 1 एंड 1 प्लस 0 के। तो इट विल बी इक्वल टू 0 प्लस 1 प्लस 0 विच इज 1। तो ये एंड में 1 ही आया। तो इस केस में आप देखो सेकंड एक्सप्रेशन जो था वो 1 हो गया, और वो एक्सप्रेशन जो था वो हमारी यहाँ पर इस रो को रिप्रेजेंट कर रहा था, जिसकी इनपुट वैल्यूज के लिए हमारे पास अभी 1 का रिजल्ट आया। तो हम इस तरह करके आप हर रो को वेरीफाई कर सकते हो कि द एक्सप्रेशन दैट वी हैव रिटन इज एक्चुअली ट्रू फॉर दिस एंटायर ट्रूथ टेबल। अगर मैं रो नंबर 4 पर भी ट्राई करूं, so you will see that a is equal to 1 and b is equal to 1. So this expression goes something like this: x is equal to 1 not 0 हो जाएगा, multiply by 1 plus 1 multiply by 0 plus 1 multiply by 1। तो ये होगा 0 plus 0 plus 1 which is 1। x अब क्या आ गया, x 1 आ गया, और 1 ही आना चाहिए। तो इस तरह देखो हमने एक बूलियन एक्सप्रेशन लिखा ट्रूथ टेबल को यूज करके, और हर रो को हमने उसमें यूज किया, हर वो रो जिधर आउटपुट 1 थी। तो ये क्लियर है कि नहीं? जी क्लियर है। अच्छा, अब तुम नोट करो, तो ये बेसिकली है तो a प्लस बी का ही क्या कहते हैं ट्रूथ टेबल। तो मैं ट्राई करके इसको मैं सिंप्लीफाई भी कर सकता हूँ a प्लस बी में। अगर मैं इसको लेट से कह देता हूँ a डॉट बी नॉट, यानी सेकंड वाली टर्म को मैं पहले लिख दूं, फिर मैं लिख दूं a एंड b, थर्ड वाली टर्म को लिख दूं, फिर मैं a नॉट b लिख दूं। इसमें अगर मैं a कॉमन ले लूं तो आई विल हैव b नॉट प्लस b, राइट। और मेरे पास यहाँ पर होगा a नॉट b। अब मुझे पता है किसी भी चीज को अगर उसके नॉट के साथ ऐड करो तो 1 आता है, सही है, मतलब b नॉट प्लस b वुड बी 1। सो दिस विल बिकम 1 एंड आई विल हैव a नॉट प्लस b। अच्छा, अब यहाँ पर आई हैव a प्लस
ए नॉट मल्टीप्लाई बाय बी, सॉरी प्लस बी नहीं, मल्टीप्लाई बाय बी। अब ए अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सो आई विल गेट समथिंग लाइक दिस, ए प्लस ए नॉट मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी। तो ए प्लस ए नॉट किसके इक्वल होगा, 1 के, और ए प्लस बी मेरे पास रह जाएगा। तो द फाइनल रिजल्ट ओवर हियर इज ए प्लस बी। तो आप देखो ये जो पूरा एक्सप्रेशन था ये सिंप्लीफाई होकर ए प्लस बी के ही इक्वल आता है, और ए प्लस बी का ही ये बेसिकली एक्सप्रेशन था, बट ये थोड़ा सा एक्सपेंडेड किस्म का एक्सप्रेशन था। तो क्या ये चीज क्लियर है? जी क्लियर है। ऑफ प्रोडक्ट्स हम किस चीज को कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं सबसे पहले ये जो मेरे पास पूरा एक्सप्रेशन है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा, ठीक है, और यहाँ पर जाकर मैं ये लिखूंगा, मगर उससे पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज दिखाऊंगा। और वो चीज क्या है, वो चीज है कि देखो हम प्रोडक्ट किसको कहते हैं, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मींस बेसिकली व्हेन टू और मोर नंबर्स या वेरिएबल्स, नंबर्स या वेरिएबल्स आर मल्टीप्लाइड। मतलब मैं कहता हूं कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 and 3 is 6, यानी 2 multiply by 3 ठीक है। या मैं ये भी कह सकता हूं कि x और y का प्रोडक्ट एक्स वाई होता है, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई, ठीक है। इसी तरह के मेरे पास लेट से जेड टी है, तो ये जेड टी इज द प्रोडक्ट ऑफ जेड एंड टी। इसी तरह लेट से मेरे पास ए बी एल है, तो ए बी एल इज द प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड एल, मतलब ए बी एल इज बेसिकली ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय एल। तो ये मेरे पास प्रोडक्ट है। अब हम सम ऑफ प्रोडक्ट्स उसको कहते हैं जब हमारे पास एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स हो, उनको आप आपस में हम सम कर दें। मतलब लेट से मेरे पास एक प्रोडक्ट है एक्स वाई, एक प्रोडक्ट है जेड टी, अगर इनको मैं सम कर दूंगा, सही है, तो आई विल गेट एक्स वाई प्लस जेड टी। सो दिस इज बेसिकली अ सम ऑफ व्हाट, प्रोडक्ट्स, एक प्रोडक्ट ये एक प्रोडक्ट ये है। तो सम ऑफ प्रोडक्ट्स बेसिकली मींस दैट वी हैव मोर देन वन प्रोडक्ट्स और हम उनको सम कर रहे हैं। अगर आई हैव समथिंग लाइक दिस, ABC प्लस MNP प्लस XYZ, सो आई हैव 3 प्रोडक्ट्स, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, और उनको मैं सम कर रहा हूं। तो दिस थिंग ओवर हियर इज बेसिकली सम ऑफ प्रोडक्ट्स। इस चीज को हम सम ऑफ प्रोडक्ट्स कहते हैं। कहा क्या ये चीज क्लियर है? जी क्लियर है। तो अब सवाल ये आता है कि ये चीज इधर किधर आ जाती है, तो ये इधर ऐसे आती है कि हम जब एक बूलियन एक्सप्रेशन लिखते हैं तो वो कुछ इस तरह करके आप लिखते हैं, इस तरह करके। तो आप नोट करो कि ये भी तो एक सम ऑफ प्रोडक्ट्स ही है ना, कि मेरे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं इसके अंदर। पहला प्रोडक्ट ए नॉट बी का है, क्योंकि एंड किया जाए या मल्टीप्लाई किया जाए एक ही बात होती है। सो दिस इज बेसिकली और प्रोडक्ट नंबर 1, ये हमारा प्रोडक्ट 2 है, ठीक है, हमारा प्रोडक्ट नंबर 2 है, एंड दिस ओवर हियर इज आवर प्रोडक्ट नंबर 3, ठीक है। इनको आपस में सम किया जा रहा है, सो दिस होल थिंग इज कॉल्ड सम ऑफ प्रोडक्ट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। कहा ये चीज क्लियर है? जी। अच्छा, अच्छा, देखो अगर हम 2 इनपुट्स के लिए इस तरह कर सकते हैं ना, तो हम 3 4 5 जितने इनपुट्स होंगे सबके लिए इस तरह कर सकते हैं। लेट्स से मेरे पास यहाँ पर एक 3 इनपुट ट्रूथ टेबल है, क्या है, 3 इनपुट ट्रूथ टेबल है यहाँ पर। लेट्स से मेरे पास
अच्छा, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये एक्स है। 0 0 0 0 1 1 1 1, 0 0 1 1 0 0 1 1, एंड दिस इज 0 1 0 1 0 1 0 1। इस तरह हमने सारी पॉसिबिलिटीज को लिस्ट डाउन कर दिया। अच्छा, लेट से मेरे पास एक वन यहाँ पर है, एक वन यहाँ पर है, एक वन यहाँ पर है, बाकी सारे जीरो। ठीक है, ये मेरे पास एक ट्रूथ टेबल है। अब मैंने क्या करना है, मैंने इस ट्रूथ टेबल का बूलियन एक्सप्रेशन लिखना है। तो बूलियन एक्सप्रेशन लिखने के लिए मैं सिर्फ वन वाली जो रोज है उनको कंसिडर करूंगा। ठीक है, उनका मैं किस तरह बूलियन एक्सप्रेशन लिखूंगा, मैंने पूरी टर्म को वन बनाना होता है। तो जीरो वाली टर्म को मैं नॉट कर दूंगा, वन वाली टर्म को एज इट इज लिखूंगा। तो मैं लिखूंगा ए जीरो है इस रो के लिए, तो उसका मैं नॉट ले लूंगा, मल्टीप्लाइड बाय बी, बी भी जीरो है तो उसका मैं नॉट ले लूंगा। ठीक है, यहाँ पर ए जीरो है, बी भी जीरो है, तो दोनों का हमने नॉट ले लिया, मल्टीप्लाइड बाय सी, सी वन है सो एज इट इज चला जाएगा, एज इट इज चला जाएगा। ठीक है, एज इट इज चला जाएगा। इसी तरह इस रो के लिए देखें, तो ए जीरो है तो आई विल से ए नॉट, एंड बी वन है तो बी एज इट इज आ जाएगा, सी भी वन है तो सी एज इट इज आ जाएगा। तो आई विल हैव दिस एक्सप्रेशन फॉर दिस रो। आखिरी के लिए सारे वन हैं, तो आई विल हैव ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी। तो एंड में हम क्या करेंगे, हम एंड में इनको प्लस कर देंगे। आई विल से एक्स इज बेसिकली इक्वल टू ए नॉट बी नॉट सी प्लस ए नॉट बी सी प्लस ए बी सी। अब इसमें मैंने बीच में डॉट नहीं डाला, बट यू हैव टू पुट इट, बट वी नो दैट दे आर बीइंग मल्टीप्लाइड। सही है, तो दिस इज आवर प्रोडक्ट नंबर वन, दिस इज प्रोडक्ट नंबर टू, दिस इज प्रोडक्ट नंबर थ्री, और ये आपस में सम हो रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। ये इनको हमने सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। एक ही बात, चार होंगे तो इस तरह हम चार को करेंगे। हर इनपुट को हम वन बनाने की कोशिश करते हैं, अगर वो जीरो हो तो उसको नॉट लिख लेते हैं, अगर वन हो, अगर वन हो तो हम क्या करते हैं, उसको एज इट इज डाल देते हैं। क्या ये चीज क्लियर है? जी क्लियर है। अच्छा, अब हम कुछ पॉसिबल क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, इस इसका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, इसका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, अच्छा, तो हम यहाँ पर जाएंगे, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहे हैं द ट्रूथ टेबल रिप्रेजेंट्स अ लॉजिक सर्किट। ठीक है, ये लॉजिक सर्किट है। राइट द बुलियन लॉजिक एक्सप्रेशन, बुलियन लॉजिक एक्सप्रेशन या बुलियन एक्सप्रेशन एक ही बात है, दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द गिवन ट्रूथ टेबल एज द सम ऑफ प्रोडक्ट्स। देखो, मतलब इसका लॉजिक एक्सप्रेशन लिखना है जो इस ट्रूथ टेबल के इक्वल हो, इसको कॉरेस्पॉन्ड करता हो एज द सम ऑफ प्रोडक्ट्स। तो हम इसकी कौन कौन सी रोज को देखेंगे जिधर जिधर वन है, तो हम इसको देखेंगे, इसको देखेंगे, इसको देखेंगे, इसको देखेंगे, इसको देखेंगे, इसको देखेंगे, मतलब हम इन टोटल 6 एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो मैं डायरेक्ट नीचे एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ, डायरेक्ट नीचे एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ। ठीक है, पहले में सारे जीरो हैं, तो आई विल से दैट z इज बेसिकली इक्वल टू व्हाट, z इज इक्वल टू द नॉट ऑफ ऑल ऑफ द वेरिएबल। तो ये कुछ इस तरह होगा, ए नॉट बी नॉट सी नॉट डी नॉट। ये पहली रो का है, ए नॉट बी नॉट सी नॉट डी नॉट। ठीक है, पहली लाइन हो गई। इस रो को अब देखें, उसमें क्या है, ऐड करेंगे एंड वी विल लुक एट दिस वन, दिस रो ओवर हियर। ए और सी मेरे पास जीरो है, तो आई विल से ए नॉट बी एज इट इज क्योंकि बी वन है, सी नॉट क्योंकि सी जीरो है, डी क्योंकि डी वन है, प्लस आई विल लुक एट दिस रो, रो नंबर थ्री, वन वाली थर्ड रो। इसमें सिर्फ ए जीरो है, बाकी सारे वन है, तो ए का नॉट आ जाएगा, बाकी सारे एज इट इज आ जाए। प्लस हम इस रो को देखते हैं, फोर्थ रो को, इसमें सिर्फ
ए 1 है, बाकी सारे 0 हैं, तो ए एज इट इज आ जाएगा, बाकी सारों के नॉट्स आ जाएंगे। फिर मेरे पास ये वाली रो है जिसमें सी 0 है, बाकी सारे 1 हैं, तो मैं लिखूंगा ए बी सी नॉट डी। सी 0 था तो उसको नॉट कर दिया, बाकी सारे एज इट इज लिख दिए, तो पूरा एक्सप्रेशन 1 बन जाएगा। प्लस आखिरी एक्सप्रेशन में सारे 1 हैं, तो आई विल से ए बी सी डी। अब इनके बीच में आपने डॉट्स लिखने हैं, मैंने नहीं लिखे, थोड़ा टाइम लग जाता है, बट यू हैव टू राइट डॉट्स बिटवीन देम, जिसका मतलब है कि मल्टीप्लाई होगा। दैट्स इट। ये पूरी चीज लिखने के आपको आराम से 2 मार्क्स मिल जाएंगे। हाँ, ये क्लियर है, बहुत सिंपल है। जी क्लियर है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जाके देखते हैं, अगर एक आध और एग्जाम्पल हम जल्दी से कर लें। ये जो है क्या कहते हैं, किसी और तरह का क्वेश्चन था। देखो यहाँ पर उसने जो लॉजिक सर्किट आपको दिया हुआ है, उससे उसने पहले ट्रूथ टेबल बनवा के फिर उसने कहा हुआ है राइट द बूलियन लॉजिक एक्सप्रेशन दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द गिवन लॉजिक सर्किट एज सम ऑफ प्रोडक्ट्स। तो आपने इस पूरे का क्या करना है, पहले लॉजिक ट्रूथ टेबल खुद बनाकर उसका आपने सम ऑफ प्रोडक्ट्स लिखना है। ठीक है। अच्छा, अक्सर क्वेश्चन में खुद गिवन होता है, देखो यहाँ पर अब खुद गिवन है, तो कह रहे द ट्रूथ टेबल रिप्रेजेंट्स लॉजिक सर्किट, write the boolean expression that corresponds to the given truth table as sum of products। तो वो हम जल्दी से कर लेते हैं। मेरे पास जो है क्या कहते हैं, ये 3 रोज हैं और ये 3 रोज है 1 वाली, बाकी सारी 0 वाली हैं, तो हम सिर्फ 1 वाली को कंसिडर करेंगे। 1 वाली को अगर हम देखें, पहली वाली को, तो इसमें सिर्फ C1 है, बाकी सारे 0 हैं, तो हम क्या करेंगे, हम बाकी सारों को एज नॉट लिख देंगे, मतलब ए नॉट, बी नॉट, सी को एज इट इज लिख देंगे, डी को भी नॉट लिख। प्लस अगले में आप देखो, तो ए और बी दोनों 0 है, बाकी वाले 1 है, तो आई विल से ए नॉट, बी नॉट, सी और डी 1 है, तो एज इट इज चले जाएंगे। प्लस आप नेक्स्ट लाइन को देखो, तो उसमें सिर्फ बी 1 है, बाकी सारे 0 है। ठीक है, तो मैं बाकी सबको नॉट कर दूंगा, बी को एज इट इज लिख दूंगा, तो ए नॉट बी, सी नॉट डी नॉट। प्लस फिर आप इस लाइन को देखो, तो इसमें ए और बी, ए और सी जो है वो 1 है, बाकी दोनों 0 है, तो ए एज इट इज, बी का नॉट, सी एज इट इज, डी का नॉट। फिर आप देखो, तो इस लाइन में सिर्फ बी आपके पास 0 है, बाकी सारे 1 है, तो यू विल से ए बी नॉट सी डी। फिर आप देखो, तो आपके पास ए बी सी नॉट डी नॉट बनता है, क्यों, क्योंकि ए और बी 1 है, तो एज इट इज चले जाएंगे, और सी और डी 0 है, तो उनका हम नॉट ले लें। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन लिखने का आपको 2 मार्क्स मिल जाए। ये बिल्कुल क्लियर है, तो हाँ, कोई क्वेश्चन तो नहीं है। नहीं क्लियर है सब। अच्छा।